Hello students, I am Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, today we are going to recite a very interesting poem, that is A Poison Tree. Okay? And this poem is based on anger and its result. इस पोएम का भाव है, हम जिसके लिए जैसा फीलिंग रखते हैं वैसा ही रिजल्ट होता है ना। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। एंड इन दिस पोएम मतलब आथर जो है वो खुद के बारे में इन्होंने राइट किया है। आथर स्वयं इस पोएम को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, I told my wrath did in. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. अब देखेंगे यहाँ पे आथर ने क्या किया, अपने गार्डन में इन्होंने एक प्लांट लगा रखा है, ओके, और अपनी मन की जो फीलिंग है उस प्लांट से शेयर करते हैं। एक बार वो अपने फ्रेंड से एंग्री होते हैं, एक बार उनको गुस्सा आता है अपने फ्रेंड पर, तो उन्होंने क्या किया, अपने मन की जो फीलिंग थी, आई टोल्ड माई रैथ मीन्स होता है कोप या गुस्सा। मैंने अपने मन की सारी जो कह सकते हैं मन की जो फीलिंग थी, जिसको हम भड़ास कह सकते हैं, मैंने उसको निकाल लिया अपने फ्रेंड पर। माई रैथ डिड एंड, और मेरा गुस्सा जो है वो शांत हो गया। एंड वन डे आई वॉज एंग्री विद माई फो मीन्स शत्रु, एनिमी। मैं अपने एनिमी से गुस्सा होता हूँ। आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो। मैंने इसको किसी से भी नहीं कहा और मेरे मन का जो क्रोध था वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया फर्स्ट स्टेंजा में कि फ्रेंड को हम फ्रेंड समझकर अपनी फीलिंग बता दे रहे हैं तो हमारा मन हल्का हो जा रहा है, लेकिन हम एनिमी के लिए मन में क्या शत्रुता की फीलिंग रखते हैं और इसलिए उसके प्रति हमारा गुस्सा और बढ़ता है, जिसका रिजल्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है ना। लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा। And I watered it in fear, night and morning with my tear, and I sunned it with smile and with soft deceitful wiles. फिर क्या होता है, एंड आई वाटर्ड, मतलब अब मैं अपने मैं अपनी एनिमी से गुस्सा था और मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था, और मेरे अंदर ये जो मेरा जो क्रोध है वो बढ़ता गया, ग्रो करता गया, जिस तरीके से मेरे गार्डन का प्लांट ग्रो कर रहा था, ऐसे ही मेरे मन का जो क्रोध है वो अपने एनिमी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। और इस तरीके से मैं उस क्रोध में जलकर मैंने रोया भी, नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, मतलब मेरे चीक्स जो है वो भीग गए आंसुओं से जो मेरे आंखों से निकल रहे थे। उसके बाद फिर भी मैंने क्या किया, एंड आई सन इट विद स्माइल। फिर मैं सुबह क्या किया, अपने फेस को मैं फिर से चमका लिया, मीन्स मैं खुश हो गया, अपने क्रोध को मैं अपने अंदर ही छिपाया रहा, लोगों के सामने मैंने इसको नहीं लाया। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और इस तरीके से छल से, मतलब डिसीटफुल मीन्स कह सकते हैं छल से, चुपके से, वाइल्स मीन्स छल कपट, मतलब छल कपट से, चुपके से मैंने अपने मन अंदर की फीलिंग अपने मन में ही रखी। सिर्फ मैंने अपने उस ट्री से शेयर किया, उस प्लांट से शेयर किया जो कि मैंने अपने गार्डन में लगा रखा था। लुक एट दिस स्टेंजा। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। इस तरीके से मेरे मन का क्रोध जो है वो बढ़ता रहा, जैसे मेरे गार्डन का जो ट्री था वो रात दिन बढ़ता गया। अब वो बड़ा होकर ग्रो करके एप्पल ट्री बन गया है, और अब उस पर एप्पल ब्राइट मीन्स फल, एप्पल की फल जो है वो लगे हुए हैं, मीन्स वो फलों से लगा हुआ है। मेरा जो प्लांट था ट्री में चेंज हो गया है और वो फल, उसमें फल लगे हुए हैं, एप्पल के मीन्स सेब के फल लगे हुए हैं। एंड माई फो वी होल्ड इट साइन, अब मेरे शत्रु ने इसकी चमक को देखा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, उसको पता था ये मेरा गार्डन है और ये मेरे गार्डन की ट्री का ये फल है। ही वॉन्टेड टू हैव इट, उसे लेना चाहता था। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल वेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल, व्हील मीन्स कर सकते हैं ढक लिया, मीन्स जब पोल स्टार भी जो था पोल वो ढक जाता है, रात अंधेरी वाली रात आती है, वो मेरा जो एनिमी था ही वेंट टू स्टील द एप्पल, ठीक है, वो सेब को चुराने के लिए
हम मेरे गार्डन में जाता है। एंड इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई foe आउटस्ट्रेच्ड beneath द ट्री। और सुबह जब होती है मैंने क्या देखा, मैंने देखा और मैं देखकर खुश था। मैंने देखा क्या, मेरा जो फो था, मेरा जो एनिमी था वो फैला हुआ था, पड़ा हुआ था ट्री के नीचे। वॉज डाइड ईटिंग द फ्रूट, मतलब वो एप्पल खा के वो नीचे गिरा हुआ था, बेहोश था, कह सकते हैं वो अनकॉन्शियस था, डेड की कंडीशन में था, परहैप्स वो डेड भी हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है किस तरीके से जब उसने आर्थर ने अपने जो क्रोध था, अपना जो गुस्सा था वो फ्रेंड्स से शेयर कर दिया, उसके मन की जो भड़ास थी वो निकल गई और वो अपने मन को साफ कर लेता है। लेकिन शत्रु के लिए उसकी जो फीलिंग है वो उसके मन में इतनी ज़्यादा बैठ गई थी कि वो जाके अपनी ट्री से कहता था, और ट्री सुनकर उसकी सारे मन की कोप को, सारे गुस्से को सुनकर वो भी पॉइजन ट्री बन जाता है और उस पर लगने वाले जो फल थे वो भी पॉइजनस हो जाते हैं और उस फल को खाकर हर किसी को नुकसान होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर हम खुशियाँ बांटेंगे तो हमें उसके बदले में खुशियाँ मिलेंगी, और अगर हम किसी को द्वेष बांटेंगे, किसी से हम ईर्ष्या बांटेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो उसके बदले में उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि शत्रु के लिए जो फीलिंग थी, उसके मन में जो कड़वाहट थी, जो जलन, जो द्वेष था, उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक मीठा फल भी एक जहर बन जाता है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये इस पोएम का मोरल भी समझ में आ गया होगा। हमें सबके लिए इक्वल फीलिंग रखना चाहिए, ना ही कोई शत्रु है, ना ही कोई हमारे लिए एनिमी है, और ना ही हमारा कोई फ्रेंड है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। हमें सबके लिए अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस पोएम को रिसाइट करना। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।